झारखंड के लातेहार जिले के बटुआ टोली गांव में बिजली के खंभे, तार और घरों में मीटर भी लगे हैं। यहां बिजली तभी आती है जब इस गांव में कोई नेता, मंत्री या फिर बड़ा अधिकारी आता है। उसके जाने के बाद एक आध दिन तक अगर बिजली आ गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो बस इस गांव के लोगों की तकदीर में अंधेरा ही अंधेरा लिखा है। ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट के मैगलिया पॉइंट के पास है। इस गांव का नाम बटुआ टोली है। क्या है ग्रामीणों की समस्याएं, क्यों नहीं आती इस गांव में बिजली, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है बटुआ, जहां घरों के बाहर बाकायदा मकान नंबर का उल्लेख है। मकान के सामने ही बिजली के मीटर लगे हैं। इनके पास ही खंबे हैं जिनमें तार भी लगा हुआ है। अब जरा इस ट्रांसफार्मर को देखिए, इसके बगल रखी झाड़ू पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी है। खंभों पर काफी ऊंचाई पर लगाने वाला ये ट्रांसफार्मर जमीन पर रखा है। इसके चारों तरफ पत्तियां ही पत्तियां बिखरी हुई है। कच्चा रास्ता और बिजली के खंभों को मुंह चिढ़ाते सोलर लाइट के खंभे, घरों के बगल गहरे गहरे गड्ढे अवैध उत्खनन की गवाही दे रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमारी मुलाकात खंबे पर सजे हुए ट्रांसफार्मर से हो जाती है। खंभों से तार भी खिंचा हुआ है। उधर दूर कुछ जानवरों को बेतहाशा भागते हुए देखा जा सकता है। सरकार ने पर्यटन स्थलों तथा उसके आसपास के इलाकों को सुविधाजनक बनाने की योजनाएं तो खूब बनाई, परंतु यह योजना सिर्फ कागजों में ही रह जाती है। नेतरहाट का प्रसिद्ध मैग्नोलिया पॉइंट स्थित बटुआ टोली गांव इसका एक जीता जागता उदाहरण है। पूरी तरह आदिवासी बहुल इस गांव में कहने के लिए तो हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। अधिकांश ग्रामीणों के घर में बिजली के मीटर लगा दिए गए हैं। गांव में बिजली के पोल और तार भी कई वर्ष पहले आ चुके हैं, परंतु यह सभी वस्तुएं सिर्फ दिखावे के लिए लगाई गई है। गांव के लोगों का आरोप है कि यहाँ बिजली कभी नहीं आती है। इसे लेकर ग्रामीण क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ तो लाइट केवल तार को खिंचाया है, उसके बाद यहाँ लाइटें नहीं है। मात्र साहब लोग आते हैं, उस समय 2 दिन के लिए आता है, उसके बाद काट देते हैं वहीं से। स्थानीय लोगों की माने तो बिजली के तार और मीटर सिर्फ दिखावा भर है। इस स्थान पर घूमने के लिए जब कोई बड़ा मंत्री या अधिकारी आता है तो यहाँ बिजली सेवा बहाल कर दी जाती है, परंतु अधिकारियों के जाने के बाद बिजली तुरंत काट दी जाती है। पिछली बार जब एक बड़े मंत्री आए थे तो यहाँ 2-3 घंटे के लिए बिजली भी आई थी, परंतु उनके जाने के बाद से फिर कभी बिजली नहीं आई। यहाँ भले ही बड़े बड़े आदमी घूमने के लिए आते हैं, परंतु बटुआ टोली में जो स्थानीय लोग रहते हैं उनके लिए सरकार के द्वारा बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिस दिन मंत्री आया था उस दिन चालू था, उस दिन से मंत्री चल गया, बंद हो गया बिजली लाइन। हम लोग क्या कर सकते हैं सर? देखिए, हम लोग को ध्यान दीजिए, यहाँ के लिए हम लोग को होना चाहिए। यहाँ हमेशा टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट के लिए हमेशा देना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ न तो कोई रोजगार का साधन है और न ही पानी, बिजली आदि की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ जब भी कोई बड़ा अधिकारी या नेता घूमने आता है तो उन्हें इसकी जानकारी दी जाती है, परंतु वे लोग भी ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही देकर चले जाते हैं। इधर इस संबंध में लातेहार बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता राजदेव मेहता ने कहा कि नेतरहाट के बटुआ टोली में गुमला की ओर से बिजली आती है। वह इस मामले में विस्तृत जानकारी लेकर जो भी संभव होगा यथासंभव समाधान की दिशा में कार्रवाई करेंगे। नेतरहाट का बटुआ टोली का बिजली संभवतः गुमला तरफ से है, उसके लिए हमको अभी क्लियर नहीं है, वो पता करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम। सरकारी दावों का समुद्र यहाँ आते आते सूख जाता है। योजनाएं, परियोजनाएं जमीन पकड़ लेती है। नेतरहाट के बटुआ टोली को लेकर यहाँ के नेता कितनी भी छाती फुला ले, मगर बटुआ टोली के लोगों के बटुए में न तो चवन्नी आने वाली और न ही गांव में बिजली। पहले से हवा में उड़ते दावे, धाराशायी योजनाएं और रातों में अंधेरा तो लगता है कि
कि ये आदिवासी अपनी तकदीर में लिखवा कर लाए हैं। एशियन न्यूज के लिए लातेहार से आशीष वैद्य की रिपोर्ट।